Yeah.
ओम हरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विपेमरणं सहजोमन् जगेचेतन करे दर्शन स्वयं देवं वन्दे अरहं वन्दे अरहं वन्दे अरहं वन्दे अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य भिक्षा प्रणेता आचार्य सिंह महाप्रभु जी को वंदन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंह महास्वामी जी को वंदन। भिक्षा ध्यान साधना शिविर में उपस्थित साधक साधिका व्यक्ति के पास में तीन बहुत विशेष शक्तियां मानी जाती हैं। एक तो शरीर की शक्ति, दूसरी वाणी की शक्ति और तीसरी मन की शक्ति। पहली कौन सी है? शरीर की, दूसरी वाणी की और तीसरी मन की। और कहते हैं अगर इन तीन शक्तियों को साथ लिया जाता है तो व्यक्ति अपनी साधना के परम शिखर को पा सकता है। शरीर की आसक्ति छूट जाती है तो कायोत्सर्ग सद जाता है। क्या सद जाता है? कायोत्सर्ग। कब सदता है? जब शरीर की आसक्ति। और देखना सबसे ज्यादा आसक्ति हमारी किसके प्रति होती है? स्वयं के शरीर के प्रति। दूसरी चीजों के प्रति नहीं होती। स्वयं के शरीर के प्रति इतनी तीव्र आसक्ति होती है जिसके कारण से व्यक्ति साधना की गहराई में नहीं उतर पाता। लेकिन जब हम साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते करते शरीर को साधते हैं और उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है जब वो छूटने लगता है, छूट जाता है, तब कहते हैं कि कायोत्सर्ग सिद्ध हो जाता है और वाणी का विवेक जागृत होता है तो मौन साधना सद जाती है। वाणी का विवेक अर्थात जितना आवश्यक है, जितना जरूरत हो उतना ही बोलना और शब्दों के प्रति जागरूक रहना। और उसमें भी मौन वास्तव में कब सकता है? जब वोकल को, जिसको हम स्वर यंत्र कहते हैं, उसको जब पूरी तरह से रेस्ट दे देते हैं, जब आपके भीतर विचार कल्पनाएं भी उतनी शांत हो जाती है, तो समझ लेना कि आपका मौन सद गया। वास्तव में मौन तो वही कहलाता है। अब जो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं एक दिन तक नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपके भीतर चलता रहता है तो अभी तक मौन आपका सदा नहीं है। तो दूसरा माना जाता है वाणी का विवेक जगाना। और जब वाणी का विवेक जगता है तो क्या सद जाता है? मौन सद जाता है। और तीसरा माना जाता है विचारों का संतुलन। जब व्यक्ति के जीवन में विचार संतुलित होते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आप सीधा मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले अशुभ विचार से शुभ विचार में और शुभ विचार से निर्विचार की स्थिति में हमारे जाने का लक्ष्य होता है। और निर्विचारता की स्थिति तो क्या है? वो 24 घंटे तो निर्विचारता की स्थिति में रहोगे नहीं। हाँ, कुछ समय होता है जब हम निर्विचारता की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन विचारों का संतुलन, विचारों का या मन का एक संतुलन बना रहे। और जब मन का संतुलन सज जाता है तो कहते हैं कि ध्यान सज जाता है। हालांकि तीनों ऐसे ध्यान से भी जुड़े हुए हैं। कायोत्सर्ग साधना भी ध्यान से जुड़ी हुई है, मौन साधना भी ध्यान से जुड़ी हुई है, और कौन सी साधना? मन का संतुलन करना, यह भी ध्यान से जुड़ा हुआ है। और इन तीनों को साधने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? श्वास। कौन सा है? श्वास। व्यक्ति जितना गहराई से, जितना जागरूकता से श्वास के साथ में जुड़ जाता है, उतना उसका कायोत्सर्ग सदता है,
उतना उसका मौन सदता है और उतना उसका ध्यान सदता है। तो इसलिए हम जब भी साधना के प्रयोग करते हैं तो उसमें ध्यान श्वास पर विशेष फोकस किया जाता है, श्वास पर विशेष जागरूकता का निर्देश दिया जाता है कि व्यक्ति जितना हो सके अपने श्वास के प्रति जागरूक बन जाए, हर पल पल श्वास दर्शन करने लग जाए। और जब व्यक्ति श्वास दर्शन में, कह सकते हैं कि श्वास दर्शन में अगर पटु हो जाता है, पटु मतलब एकदम कुशल हो जाता है, तो आगे के साधना का रास्ता अपने आप उसका खुलता जाता है, अपने आप उसका आगे का ध्यान का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। तो हम यह विशेष ध्यान रखें कि कैसे अपने श्वास की साधना को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, श्वास को कैसे ज्यादा से ज्यादा साध सकते हैं, और उसमें भी लंबा श्वास, गहरा श्वास, सूक्ष्म श्वास या मंद श्वास कैसा हो सकता है, कितना लंबे समय तक हो सकता है। जितना लंबे समय तक गहरा श्वास, लंबा श्वास, सूक्ष्म श्वास होगा, उतना आपका विचार शांत होगा, उतना आपका मन शांत होगा, उतना आपका वाणी पर नियंत्रण बढ़ेगा और उतना ही आपका शरीर सधता जाएगा। बहुत लोगों की एक समस्या थी कि महाराज हमसे तो बैठा ही नहीं जाता, हमारे तो दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं। और ये ध्यान रखना, श्वास जितना छोटा होगा ना, उतना आपका शरीर चंचल रहेगा, उतना आपके दिमाग में विचार ज्यादा आएंगे और उतना ही आप ज्यादा बोलोगे, बातचीत करोगे। और श्वास को साध लिया, जितना श्वास लंबा होगा, अपने आप धीरे धीरे, हमको शरीर पे फोकस नहीं करना है, हमको श्वास पे फोकस करना है, और अपने आप धीरे धीरे आपकी बैठने की स्थिति कह सकते हैं कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे तक भी अपने आप स्थिति बनने लग जाती है और अपने आप आसन सिद्ध होने लग जाता है। तो हमें फोकस क्या चीज पे करना है? श्वास पे फोकस करना है। तो आज हम प्रेक्षा ध्यान के मूल जो प्रयोग माना जाता है 4 चरण, प्रेक्षा ध्यान का मूल प्रयोग कौन सा माना जाता है? 4 चरण का प्रयोग माना जाता है। आज हम प्रेक्षा ध्यान साधना का 4 चरण का हम प्रयोग करेंगे। कुछ बातों का विशेष ध्यान देंगे। शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। यदि आपको मान लो पोस्चर चेंज करना है या कोई दर्द हो गया तो उसको खिंचाव दे करके उसको रिलैक्स कर दो, रिलीज कर दो। जबरदस्ती तो करनी नहीं है, और जब तक जबरदस्ती करोगे तब तक साधना की गहराई में नहीं उतर सकते, आपका शरीर नहीं सध सकता। तो धीरे धीरे इस शरीर को हम साधेंगे। यह कोशिश करनी है कि जबरदस्ती नहीं हो। दूसरी बात है, आंख बंद रहेगी जब तक ओम शांति शांति न कहूं, तब तक कोशिश करना आंख बंद रहे। हाँ, यदि किसी को चक्कर आने लगे, यदि किसी की आंखों से पानी आने लगे, यदि किसी को बेचैनी से एकदम ऐसे अनइजीनेस लगने लगे कि नहीं अब तो मेरे को उठना ही पड़ेगा, तो बेचैनी से लगने लगे तो इधर उधर देखे बिना मेरे यहाँ पर दर्शन केंद्र पर देखना है। और तीसरी बात, यदि विचार आते हैं तो आने दो, कोई बात नहीं, उसमें उलझना नहीं है। नींद की झपकी भी आ जाए तब भी कोई टेंशन नहीं है। बस पूर्ण समर्पण भाव के साथ हम प्रयोग की गहराई में उतरते जाएंगे। तो सभी मुद्रा, आप या तो दोनों हथेलियों को आकाश पर खुला भी रख सकते हैं दोनों घुटनों पर, और चाहे तो वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और दोनों हाथों को गोदी में रखेंगे। यह वीतराग मुद्रा कहलाती है। तो यह भी आप कर सकते हैं। और जिसको बैठने में जहां कंफर्ट लगे, अगर नीचे बैठने में दिक्कत है तो चेयर का प्रयोग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और चेयर को बैठने में, ऐसे लंबे समय तक बैठने में दिक्कत रखे, और बीच में भी आप यदि चेंज करना चाहे तो अपनी पहले से व्यवस्था कर ले ताकि अन्य किसी को डिस्टर्ब नहीं हो और आपको भी बीच में आंख नहीं खोलनी पड़े। तो अगर आपको ऐसा लगे कि बीच में चेंज करना पड़ सकता है तो पहले से अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। सभी सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ
आकाश की ओर खुले हुए या भीतरा भीतरा में, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड गर्दन को सीधा रखें, और हम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन की गूंज होगी, अर्जुन की दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से फ्लो होती जाएगी। पंच परमेष्टि प्रभु की दिव्य ऊर्जा उतरती जाएगी। श्वास भरेंगे, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें।
शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। पूरा शरीर स्थिर शिथिल प्रतिमा की भांति पूरा शरीर स्थिर रहे। कहीं पर भी कोई हलन चलन नहीं, अपनी ओर से कोई मूवमेंट नहीं करना है। पूरा शरीर पैर की अंगूठी से लेकर सिर तक शिथिल शिथिल हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न रहे। छोड़ दे पूरे शरीर को। यदि कहीं दर्द है, कहीं तनाव है, तो हल्का सा खिंचाव देकर के रिलैक्स कर दे। कहीं कोई जबरदस्ती नहीं। पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो गया। जो कुछ हो रहा है उसका सिर्फ अनुभव। शरीर की वाइब्रेशन, झंझनाहट, स्पंदन, कंपन, जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव। कोई क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं, सिर्फ अनुभव। ध्यान का दूसरा चरण अंतर्यात्रा, इंटरनल प्ले। अपने चित्त को शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा शक्ति केंद्र पर अपने चित्त को ले जाएंगे। श्वास भरें और रोक कर रखें। जैसे श्वास को रोकेंगे वहां पे स्पंदन होंगे। उस स्पंदन का अनुभव जैसे स्पंदन होंगे, इसका मतलब हमारी शक्ति जागृत हो रही है। जैसे दिए की लो ऊपर उठती है, ऐसे ही शक्ति केंद्र से शक्ति ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी और ये सुषुम्ना में ऊपर उठती जाएगी। मस्तक तक, ज्ञान केंद्र तक, चोटी का भाग पूरी सुषुम्ना में
ऊर्जा का फ्लो, ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी। नीचे से शक्ति केंद्र से ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण ज्ञान केंद्र तक उस ऊर्जा के स्पंदन, वाइब्रेशन ज्ञान केंद्र तक पहुंचेंगे। मंत्र की चोट करेंगे। मंत्र की चोट से शक्ति ऊपर उठती जाएगी पूरी एकाग्रता के साथ। लम 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 हर जो शक्ति केंद्र है, सारी शक्ति केंद्र से ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी। अपने चित्त को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र पर ले आए। सुषुम्ना मार्ग, रीढ़ की हड्डी का बीच का हिस्सा, जैसे ब्लड प्रेशर की मशीन में पारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता, ऐसे ही चित्त नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे यात्रा, चित्त के साथ शक्ति का ऊर्ध्वारोहण। पूरी सुषुम्ना में स्पंदन, वाइब्रेशन होंगे, उसका अनुभव करना। अब अपने चित्त को श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास भीतर, चित्त ऊपर, ज्ञान केंद्र तक। श्वास भरेंगे, चित्त शक्ति के अंदर। सांस छोड़ेंगे तो चित्त ऊपर की ओर यात्रा करेगा। सांस भीतर, चित्त शक्ति के अंदर। श्वास बाहर, शक्ति केंद्र से ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी। चित्त को ज्ञान केंद्र तक पहुंचाना। जैसे कुएं में बाल्टी डालते हैं, बाल्टी पानी से भरकर ऊपर आती, वैसे शक्ति केंद्र से बाल्टी भर के ऊपर ज्ञान केंद्र पर खाली करेगी। श्वास भीतर, चित्त शक्ति केंद्र पर। श्वास बाहर, शक्ति केंद्र से चित्त ज्ञान केंद्र तक।
आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही है। मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही है। मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही है। पूरा सुषुम्ना का मार्ग जागृत हो गया है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे शक्ति प्राण की यात्रा हमारे चित्त के साथ में चलती है। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास दीक्षा। श्वास, सहज श्वास जो आ रहा है जा रहा है उसे देखना है, कोई प्रयत्न नहीं। सहज श्वास, श्वास भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं, सहज श्वास का प्रयोग करना। आते जाते श्वास का अनुभव। धीरे धीरे लंबा सांस लें। जबरदस्ती नहीं, आराम से, जितना आपकी क्षमता है, जितना लंबा सांस ले सकते हैं उतना लंबा सांस लेना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। Fully concentration, awareness. श्वास दर्शन, सिर्फ श्वास रह गए हैं। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लयबद्ध श्वास, जितना समय श्वास लेने में लगता है उतना ही समय श्वास छोड़ने में लगेगा। 5 सेकंड लेने में तो 5 सेकंड छोड़ने में, 10 सेकंड लेने में तो 10 सेकंड छोड़ने में। लयबद्ध श्वास, धीरे धीरे श्वास लें। जितना समय श्वास लेने में लगता है उतना ही समय श्वास छोड़ने में। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए, सिर्फ श्वास रह गए हैं। श्वास के कंपन वाइब्रेशन का अनुभव, श्वास लेते समय श्वास के प्रकंपन कहाँ तक जाती है देखिए, उसके स्पंदन का अनुभव। श्वास लेते हैं
तो पेट की मांसपेशियां फूलती हैं। पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव। सांस लेते हैं तो पेट की मांसपेशियां फूलती हैं, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। सिर्फ अनुभव, कोई कल्पना, कोई चिंतन नहीं, सिर्फ अनुभव। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंच रहे हैं। अब अपने चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। नेवल सेंटर, वहां जो भी स्पंदन कंपन हो रहा है, पेट का फूलना, सिकुड़ना, वाइब्रेशन, उसका अनुभव। आगे जाके श्वास के स्पंदन का अनुभव। धीरे धीरे लंबा श्वास लेना, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। एक साधे सब सधे, इस श्वास को साथ लीजिए। श्वास भरें और रोक कर रखें। 9 श्वास का प्रयोग करना है। श्वास को लेना है, फिर रोक कर रखना है। जितनी देर आराम से रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। रोकने के क्षण का अनुभव करना है। जो हो रहा है उसका सिर्फ अनुभव। क्या हो रहा है? वाइब्रेशन, कंपन, प्रकंपन, काम हो रहा है, सिर्फ अनुभव। श्वास लिया, जितनी देर आपकी क्षमता है, जबरदस्ती करनी, जितनी देर आपकी क्षमता है उतनी देर रोकना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। श्वास रोकते समय जो भी स्पंदन कंपन हो उसका अनुभव, फुल कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। शांत, अद्भुत शांति, गहरा मौन। सिर्फ श्वास लेने, केवल श्वास। चित्त को नाक पर, नासाग्र पर, दोनों नथुने जो हैं, नोस्ट्रिल, वहां पर चित्त को केंद्रित करें। श्वास के आने जाने का अनुभव, श्वास कैसे भीतर जा रहा है, दाएं नथुने से बाएं नथुने से। गर्म ठंडा, या दोनों नथुने से। आने जाने के बीच में एक क्षण श्वास रुकता भी है, जैसे पेंडुलम दाएं से बाएं होता, बाएं से दाएं होता, तो बीच में रुकने का क्षण भी आता है। उस अंतराल को, उस गैप को
उस रुकने के क्षण को भी पकड़ना है। फुल अवेयरनेस, सांस भीतर लिया, हल्का सा रुकता है फिर छूटता है, उस रुकने के क्षण का अनुभव। प्रत्येक श्वास का अनुभव, श्वास भीतर जा रहा है, उसकी अनुभूति। ठंडापन, गर्माहट, जो कुछ हो रहा उसका अनुभव। सांस लेने के बाद हल्का सा रुकता है, फिर सांस छूटता है। आते जाते श्वास का अनुभव। अपने चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र अपेक्षा। ललाट का बीच का भाग ज्योति केंद्र। चित्त को वहां ले जाएं। श्वास भरें और रोककर रखें। जैसी बात वह स्पंदन होंगे। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र, जैसे कि पूर्णिमा का चांद उग गया है, श्वेत रश्मियां उतरती जा रही है। पूरा ललाट श्वेत रश्मियों से भर रहा है। पूर्णिमा का चंद्रमा दिव्य रश्मियां उतरती जा रही है। पूरा ललाट श्वेत रश्मियों से भर गया है। और ये दिव्य रश्मियां चारों तरफ फैलती जा रही है। श्वेत ऊर्जा चारों तरफ फैलती जा रही है। दिव्य संकल्प करेंगे, मैं हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहूंगा। मैं हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहूंगा। मैं हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहूंगा। मुझे अपने जीवन को आनंद से, शांति से, मस्ती से जीना है। मुझे अपने जीवन को आनंद से, शांति से, मस्ती से जीना है।
मुझे अपने जीवन को शांति से, आनंद से, मस्ती से जीना। हम जैसा सोचते हैं, जैसा संकल्प करते हैं, वैसा ही होता है। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, मेरा मन संतुलित रहेगा। मैं हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहूंगा। अपना सजने से जा मैं दिन सबके साथ मैत्री का भाव रखें, सबके प्रति मैत्री। विद्या और आचरण का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए साधना, दीक्षा साधना करें। दोनों हाथ जुड़े हुए और धन के दिव्य ऊर्जा का अनुभव। ओम शांति शांति शांति। संपन्न आंखें खुली। शिवरात्रि की अभी सूचना है। अभी आपकी ध्यान की क्लास संपन्न और 8:20 पर थ्योरी की क्लास रहेगी। तो ठीक समय पे 8:15 बजे तक शिविर हॉल मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ की क्लास होती है वहाँ पे पहुँचने का लक्ष्य रखेंगे। 8:15 बजे तक आप पहुँचने का लक्ष्य रखेंगे। तो 8:20 से लगभग 9:05 तक यह क्लास रहेगी। उसके बाद में आपको फिर नीचे उपस्थित होना है प्रवचन में। तो लगभग 9:10 तक नीचे पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे और फिर नीचे प्रवचन के बाद में पुनः आपकी फिर 5th फ्लोर पे कायस्थ और समता सांस प्रेक्षा का प्रयोग का क्लास रहेगा। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
हाँ, किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं ना, तो 3 मिनट का समय है। कोई नहीं, क्योंकि वैसे तो ध्यान करेंगे जिज्ञासाएं शांत हो जाएगी अपने आप ही। कोई बात नहीं समझ में आई हो, कोई ऐसा वर्ड या कुछ ऐसे, तो आप पूछ सकते हैं। ये तो एक सिस्टम है, ये तो हमारे बॉडी का